असुरक्षित थे। हाँ कैसे? लोग घूम सकते थे, फ्री तो नहीं घूम सकते थे। उसमें जाति का बंधन नहीं था कि इस जाति के लोग घूमेंगे उस जाति को लोग नहीं घूमेंगे। सारे लोग असुरक्षित थे। बस यहाँ से गुजरती थी, लूट लिया जाता था। बस लूट लिया जाता? बिल्कुल। हम लोग मोदी के अलावा किसी को नहीं जानते हैं, सीधी सी बात। गाड़ी से उतार करके मारा जाता था। 6 बजे शाम के बाद सुपौल से गाँव नहीं आता था, वह बांध के मारता था सारा समझता। जेंट्स सोचा लेडीज को कुछ नहीं पता। कौन मारता था? उनके पार्टी के लुटेरे सब। एकदम नहीं, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप कुरेद रही हैं तो ठीक है। आप विदेश में जाकर के मंच पर आप अपने देश के बारे में बोलते हैं, लोकतंत्र खतरा में है, ये कौन सा पॉलिटिक्स है? लगातार हमारी टीम की जो मौजूदगी है वो सुपौल विधानसभा में चल रही है। अब देखिए यहाँ का मौसम जिस तरीके से रंग बदल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, उसी तरीके से यहाँ की राजनीति भी चल रही है। अब देखिए गांव है, इसी वजह से यहाँ चौपाल लगते हैं। गांव में एक स्पेशल शब्द कहा जाता है जिसे दलान कहते हैं। तो बिहार में अक्सर शाम के वक्त जो है दलानों पर जमावड़ा होता है बड़े बूढ़ों का, वो वहां पर राजनीति पर बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही हम एक दलान में आ पहुंचे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मंडली, आप इसको कह सकते हैं, जमी हुई है। तो अभी मेरे आने से पहले मैं देख रही थी कि राजनीति पर ही चर्चा हो रही थी। तो उसी चर्चा को अब हम ऑन कैमरा बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर इनका रुख जो है वो किसकी तरफ है। क्या नाम हुआ आपका? नंदा झा, सुपौल कर्णपुर से नंदा झा। अच्छा। और हम लोगों का विजेंद्र जी जो हैं, विजेंद्र यादव जी। हाँ, तो वो हम लोगों के आन बान शान है और उन जैसे नेता होना मुश्किल है सुपौल में, इसलिए कि बहुत सारा काम करवाए हैं और बिजली तो बहुत दिन से दे रहे हैं। अभी भी नीतीश जी भी बहुत काम किए हैं और हम लोग अभी निकलते हैं तो लगता है जैसे कि हम लोग फॉरेन में हैं, रोड देख के, विदेश में हैं। हाँ, रोड देख के। आप भी देखी होंगी, आई होंगी तो उसी रूट से। हाँ, तो सो है। क्या आप मानती हैं कि केवल सड़क बनाना ही एक अच्छे नेता की नहीं, नहीं, और सब कुछ, बहुत कुछ किए हैं। रोड बनाए हैं सबको। हम लोग कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं। सुरक्षा एकदम, पहले आते जाते नहीं थे हम लोग। हम लोग बहुत पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले कहीं मतलब आ जा नहीं सकते हैं, सुरक्षा अनुभव करते थे। जैसे क्या क्या होता था और बहुत कुछ। मैं असुरक्षा में, देखिए, इस मंच से बोलना नहीं चाहूंगी किसी नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि असुरक्षा में क्या क्या होता था। क्या छेड़छाड़ होती थी? क्या होती थी, छेड़छाड़ होती थी, बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ। वो बोले ना जो हम नहीं बोलेंगे इस पर। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, चूंकि आपने छेड़छाड़ का जिक्र किया। हाँ। जो छेड़छाड़ करते थे वो किस उम्र के होते थे? ज्यादा बड़े होते थे? उसका कोई उम्र नहीं होता था। वो अब क्या बताऊं, वो पहले वाला नहीं। हाँ, हम लोग सेफ हैं और बिजली का तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग को बहुत दिन से, हम लोग तो पहले तो छोटा छोटा लाइट में लालटेन डिबिया। ये बारिश आ रही है तो क्या सड़कों का जो हाल है, स्थिति है, वो ठीक है या फिर पता नहीं चल रहा है सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क? देखिए, कहीं कहीं गड़बड़ भी है और कहीं कहीं ठीक भी है कि मतलब सरकार ही है तो कितना ध्यान तो देते ही हैं। ये बात तो नहीं है ध्यान नहीं दिए हैं, हर जगह दिए हैं। अगर मैं राज्य स्तर पर पूछूं तो आप क्या चाहती हैं कि कौन यहाँ की गद्दी संभाले और क्यों? यहाँ जदयू और ये गठबंधन तो है ही ना, तब हाँ बस हो गया। कारण है कि उनको प्यार दे रही हैं। बहुत सारा काम किए हैं, सुरक्षा अनुभव किए हैं। आज तक ये सुरक्षा अनुभव नहीं किए थे महिला को। अभी भी पेंशन में किए हैं ना 1100 रुपया। सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई थी। एकदम नहीं, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप कुरेद रही हैं तो ठीक है, कुरेदना पड़ेगा ना। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं सब। हाँ, लेकिन वही तो बोले, तो उसमें बहुत हम लोग सुरक्षा फील किए थे। हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। रोड पर भरोसा नहीं जताएंगे, ये मैं नहीं कह सकती। ये प्लेटफॉर्म पर कैसे कहूंगी? नहीं कहेंगी तो फिर तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं। ठोकने दीजिए,
ठोकने नहीं करेंगे दीजिए। भरोसा। नहीं, एकदम नहीं करेंगे। हम लोग क्या दुश्मनी है? असुरक्षित थे। दुश्मनी नहीं है, हम लोग असुरक्षित थे, सब तरह से असुरक्षित थे। हम लोग असुरक्षित। अच्छा, हाँ, महिला हम लोग हैं। और उस समय तो जेंट्स लोग भी असुरक्षित थे। हाँ, कैसे? जैसे थे। ये फिर देखिए, अब आपने ऐसा कुछ वाक्य बोल दिया है कि अलग अलग कल्पना हो जाए। हाँ, थे, गाड़ी से उतार करके मारा जाता था। अच्छा, ऐसे? तब चोरी चकारी का कैसा क्या था? तब चोरी चकारी भी? हाँ हाँ, सब अपराध में जितना आप बोलेंगी सब होता था। तो पहली बार नीतीश कुमार जो थे सत्ता में, हाँ। उस बार जो उन्होंने सत्ता का ये किया, संचालन किया, हाँ, वही हम लोग चाहते हैं। लेकिन वो बेहतर संचालन था। अभी- उसके बाद नीतीश कुमार जी कुछ कमजोर हुए हैं, हम्म। या तो एज की तरफ से हाँ, या जो हाँ। भी तरह से। हाँ, मैं वहीं आ रही हाँ, थी। हाँ। चूंकि अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्या आप लोग कोई दूसरा चेहरा देखना नहीं, चाहेंगे? चेहरा तो उनसे अच्छा कोई नहीं है। लीडर अगर हैं तो नीतीश कुमार है, कोई आरोप नहीं है उन पर। विपक्ष लगा रहा है आरोप। विपक्ष कह रहा है कि अब उम्र दराज हो गए, समझ में नहीं आता है। विपक्ष में लीडर कौन है? तेजस्वी जी नहीं लगते हैं आपको? नहीं लगते हैं, बिल्कुल क्या नहीं कारण लगते हैं। उनका तो खानदानी है, इसलिए है। वो कौन चीज है? तेजस्वी जी कौन चीज है? दावा करते हैं 18 महीने मेरी सरकार रही, मैंने 18 नौकरी महीने नहीं तो नीतीश की सरकार में हमने किया है, नीतीश ही किए हैं कि वो कर दिए हैं। नहीं कह रहे थे अरे कि 15 साल मैंने की सरकार- रोजगार निकाल दिया। उनके बाबूजी अगर 15 साल सरकार थे तो उसमें काहे नहीं हुआ? जो अब 18 महीने में आपने सब कुछ कर दिया और सब कुछ दे दिया। वो कह रहे हैं मेरे पिताजी का जो आज- किरदार है आज वो देखिए- साफ है बिल्कुल। नहीं नहीं, आज भी आपको दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे कि अभी हवन कर रहे हैं तो वह जूता पहन के हवन कर रहे हैं। कौन? लालू जी, ठीक है, गलती हो जाता है। गलती नहीं है, ये तो बेइज्जती है। ये तो बेइज्जती है ना, गलती तो कहाँ आप है? देखिए, अब वो हवन में जूता पहन के बैठ गए, इसीलिए आप सरकार ही नहीं, हटा दिए। सरकार से नहीं, उनका सरकार बिल्कुल था ही नहीं। नहीं तब और किसका अराजकता सरकार? थी, बिल्कुल अराजकता थी, अराजकता थी। बिल्कुल अराजकता थी। ऑन कैमरा बोल रहे हैं जाजी अराजकता। ऑन करना बोलो। तेजस्वी जी दावा करते हैं मेरे पिताजी से बढ़िया कोई था ही नहीं। हम भी अपने पिता को कह सकते हैं बढ़िया है, इससे नहीं ना होगा। सबके पिता अच्छे हैं, पिता किनके खराब है? पिता तो सबके अच्छे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं मेरे पिताजी ने बोलने की आजादी दी। हाँ बिल्कुल दी, लेकिन और तो सब कुछ छीन लिया। जैसे जैसे क्या, न सड़क था, न नौकरी था, न कुछ था। लोग घूम सकते थे, फ्री तो नहीं घूम सकते थे। उसमें जाति का बंधन नहीं था हाँ। कि इस जाति के लोग घूमेंगे, उस जाति को लोग नहीं घूमेंगे। हाँ। सारे लोग असुरक्षित थे। बस यहाँ से गुजरती थी, लूट लिया जाता था। बस लूट लिया जाता था। बिल्कुल। मतलब सारे आरोपों को आप सही मानते हैं जो एनडीए लगाता है या जो एनडीए अक्सर का सत्ता अच्छा रहा है। नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी आए हैं तो उनका भी बदल रहा है रुख। अब जब सत्ता में आएंगे तब ना हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार पर ऐसा विपक्ष कहती है और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कभी वो इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जब वो तेजस्वी की तरफ रहते हैं तो बीजेपी बुराई करती है, जब बीजेपी की पार्टी में या एनडीए में आ जाते हैं तो जब तेजस्वी बुराई करते हैं। तो कैसे भरोसा किया जाए ऐसे शख्सियत पर? ऐसे शख्सियत पर कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। अब उनका उम्र हो गया है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। तो भरोसा कर रहे हैं। भी भरोसा कर रहे हैं। पाठक जी, आप क्या सहमति रखते हैं झाजी से जो इन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बेहतर है, नीतीश जी ही आएंगे? हाँ, क्या कारण है सहमति रखने का? 90 तक जो था, 1990 तक। 1990 के बाद हाँ। जो लालू जी की जो गवर्नमेंट बना, हम्म। और उसके बाद जो 5-10 बरस जो परेशानी लोगों को झेलना पड़ा, वो लोग नहीं भूल सकते। क्या कैसी परेशानी झेलनी पड़ी? सब तरह का परेशानी, जातिवाद का परेशानी, लोग ट्रेन में डकैती हो जाता था, बस में डकैती हो जाता था। हम लोग जो है सो सुपौल से जो है सो 7 बजे के बाद आने में डरते थे। न रोड अच्छा था, क्या था, न बिजली था ही नहीं। 24 घंटा बिजली रहता है। 24 घंटे रहती हाँ, है। 24 घंटा, एक आध घंटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ज्यादा कोई तार वारे में दिक्कत हो गया तो हो गया, लेकिन रहता है। अभी देखिए लाइन है ना, इन्वर्टर हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन बहुत इमरजेंसी चीजें रखे हुए हैं। एक आध घंटा बैकअप मिल जाता है, वो हो गया। तो वो सारी चीज जो हुई वो सब आप नहीं चाहते कि दोहरे? सुरक्षा सबसे बड़ा शांति, सुरक्षा। हाँ बस। इस सरकार को 15 साल हो गए, हैट्रिक इन्होंने लगा दिया। अब क्या आप लोग कोई नया चेहरा नहीं ढूंढ रहे हैं? अभी देखिए जनसुराज इतना जोरों शोरों से ना, वो सब उनके लिए उनको बहुत अभी तपस्या करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर। बहुत तपस्या करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है,
इतनी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं, रोजगार अभी देंगे। विश्वास जगाए। मलाई खाने के लिए तो क्या जरूरी है, जो जनता उनको वोट दे देगी वो गवर्नमेंट बना लेंगे। नहीं देगी वो, ना ना ना, अब लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास जता रहे हैं वो नहीं पूरा पूरा। जताएं, विश्वास उससे मतलब नहीं है। चिराग पासवान भी एक चेहरा लगता है कि अच्छे आदमी है वो भी। वक्त आएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। यदि कोई मुख्यमंत्री, यदि इनके गठबंधन से कोई यदि चिराग पासवान को यदि प्रोजेक्ट करे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम लोग मोदी के अलावा किसी को नहीं जानते हैं, सीधी सी बात। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी? बहुत कुछ है। जैसे क्या? देश सुरक्षित है उनके हाथ में। कांग्रेस काल में नहीं थी? ना 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 थी वो कांग्रेस, वो अलग थी, आज की कांग्रेस अलग है। लेकिन सब तो एक ही परिवार के थे, चल तो वही नहीं नहीं, इंदिरा गांधी के भीतर राष्ट्रभक्ति था। राष्ट्रभक्ति था। हाँ, इनके राहुल गांधी के भीतर में राष्ट्रभक्ति नहीं है। कैसे? देखिए ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको यदि क्या कहते हैं, राष्ट्र के स्तर पर यदि किसी भी तरह का कमेंट करना है, आलोचना सही बात है। आप विदेश में जाकर के मंच पर आप अपने देश के बारे में बोलते हैं, लोकतंत्र खतरा में है, ये कौन सा पॉलिटिक्स है? तो केवल उन्होंने विदेश में टिप्पणी कर दी, इसलिए आप लोग भारत में नहीं। एक बात, उनको बोलने के लिए तो अभी तक आए भी नहीं किया है ठीक से। नहीं कोई भी सम्मानजनक पद पर बैठे हुए आदमी के बारे में आप रे तुम करके बात करते हैं। चोर है क्या, कौन चोरी किया? आपको पता है 90 से पहले हमारे गांव में हम लोग 47-48 वर्ष उम्र हुआ होगा। 90 में थोड़ा थोड़ा याद है हमको। अच्छा, ठीक है। हमारे गांव में जो क्या कहते हैं स्कूल था, स्कूल पर जो है सो वोटिंग होता था। अच्छा। यहाँ के लोग वोट नहीं गिराने देते थे, इसी समाज के लोग। क्यों? बदमाशी। एक पार्टी को वोट देंगे, वोट छाप लिया जाता था। ये नहीं है जो सिर्फ दूसरे जात का वोट नहीं गिराने देते, ब्राह्मणों में भी जो वोट था, यही ब्राह्मण के लोग, इसी समाज के लोग अपने ही समाज के वोट नहीं गिराने देते थे। एक छत्र कांग्रेस पर जो है सो ठप्पा मार दिया जाता था, 90% ठप्पा। 12 बजे तक पोलिंग खत्म, बिना वोट डाले। बिना वोट डाले। हम अपने आंखों से देखे हुए हैं। आप तो खैर, आप मुझे लग रहा है आप इनसे ज्यादा उम्र के हैं। आपकी कितनी उम्र है? 65 65। और आपकी कितनी उम्र है? 48। चलिए, आपका तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है। तो इन्होंने जो किस्सा बताया, आपने तो देखा होगा बहुत अच्छे से याद भी होगा, थोड़ा कुछ साझा कीजिए। हमने तो जेपी आंदोलन से ही देख रहा है। अच्छा, तो क्या फर्क आपको सरकार की नीतियों में लगता है? सबसे पहली बात है, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी मैंने कुछ खास बदलाव नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आई लालू जी की सरकार। 6 बजे शाम के बाद सुपौल से गाँव नहीं आता था, वह बांध के मारता था सारा समूचा जेंट्स सोचा लेडीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मारता था? उनके पार्टी के लुटेरे सब, कोई प्रशासन नहीं थी। उनके पार्टी के भी थे, लुटेरे भी थी। वो आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लुटेरे बना रखे, तो वही जब प्रशासन उनका है कार्रवाई करने, आप नहीं जाते पार्टी नहीं बोलेंगे हम कार्रवाई करने क्यों, आपको कंप्लेन देने जाता, आप जाते क्यों नहीं हो? लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव से बेकार नहीं, बेकार आदमी है, एकदम बेकार है। वो कहते हैं मेरे पिता तो इतने बढ़िया व्यक्ति हैं कि रात को 10 बजे भी कोई घर में आके मिल सकता है, गेट खुला रहता है। ये सही बात बोला है वो। इसके पिताजी के यहाँ दरवाजे, उनके जबकि बंगले पर कार चोरी हो जाता था, उस समय लालू यादव कहाँ होते थे? अपना बेटा को तो घर से निकाल दिया, उस समय कहाँ थे वो? ऐसे केस यदि हम लोग नहीं गिनाना चाहते, हम लोग को अपना जो पार्टी हम लोगों के लिए सुरक्षा का काम करेगा, जो हम लोग का जिम्मेवारी देखेगा, जो हम लोग को राज्य स्तर पर, हम लोग को देश का स्तर पर बढ़ाएगा, हम लोग उसको चुनेंगे। हम न लालू समझते हैं, न तेजस्वी समझते हैं, और न नीतीश समझते हैं। हम राष्ट्र स्वाद में जो राष्ट्र भक्ति से चल रहा है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, हम उसको चुनेंगे। कौन कर रहा है राष्ट्र और देश के लिए काम? अभी तो हम लोग की नजर में एक ही है। कौन? मोदी जी। 1991 या 92 में, अच्छा, 91 में, 92 में 8 या 9 में थे। हमारे स्कूल पर शाखा लगता था। हाँ, अच्छा। और हम लोग जो है सो वो रखे रहते, व्हीसिल रखे रहते थे एक एरिया में, जो है हम लोग जाते थे। हम लोग वहाँ पर तो एक्सरसाइज होता था, प्रणाम होता था। कभी नहीं कोई
जात या कोई हिंदू मुस्लिम की बात कोई करता था? कभी सिखाया नहीं गया कि कभी नहीं। मुसलमानों को मारो या कभी फिर नहीं, कभी नहीं। मुजफ्फरपुर से एक प्रचारक आए थे, मेरे बड़े भाई बगल में बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिएगा तो डिटेल में वो बताएंगे। ठीक है। वो हम लोगों को जो है सो आकर के जो है सो सिखाते थे। यूपी से एक भी आए थे, एक मुजफ्फरपुर से आए हुए थे। कभी हम लोगों को जो है सो नहीं, ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ हमको। तो क्यों दावा ठोका जाता है कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, विपक्ष द्वारा खासकर? हिंदू तो एक जगह नहीं हो, हिंदू तो एक जगह नहीं हो। क्या नरेंद्र मोदी हिंदू हिंदू इकट्ठा करना चाहते हैं, मुसलमानों को भगाना नहीं चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, तो ये हिंदू मुसलमान का ठप्पा क्यों है उनको? फायदा जो गलत मिलता गलत है। बात है, गलत। फायदा एक जो मुल्क क्या कहते हैं, मिल रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आप क्यों? हॉस्पिटल चले अभी जाइए। अभी हॉस्पिटल चले एक-एक जाइए, करके मुझे एक आवाज अभी हॉस्पिटल चले जाइए, क्या कोई बेनिफिट यदि भारत सरकार से आता है तो हिंदू को ही मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता है? अभी किसान सम्मान मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और वोट चोरी पर क्या कहेंगे? वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी संविधान लेकर वोट चोरी चिल्ला का रहे कोई हैं। मुद्दा नहीं है। अच्छा। मुद्दा तो उनको उठाना चाहिए बेरोजगारी का, शिक्षा का। ये तो कोई चोरी का मुद्दा नहीं। उनके जमाने में जब वोट ही नहीं दे पाते थे लोग, अच्छा। तब क्या चोरी था? अभी क्या चोरी है? कुछ भी चोरी नहीं है। अभी तो ऑप्शन खुला हुआ है ना कि आपका वोट अगर नहीं है तो आप वोट करवा लीजिए, वोटर लिस्ट में डलवा लीजिए। ठीक है, कह रहे